अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, हामान के साथ उठेगा और इब्ने खलफ के साथ उठेगा जिसको रसूलुल्लाह ने कत्ल किया। पूरी कायनात में एक ही बंदा है जिसको हुजूर ने मार डाला, हुजूर के हाथ से एक ही आदमी कत्ल हुआ, वो इब्ने खलफ, वही कत्ल हुआ। लेकिन ये बात भी बता दूं, लोग कत्ल करते हैं तो गर्दन काटते हैं, छोरा भूखते हैं, पेट में करते हैं। हुजूर ने उसको कत्ल भी किया तो शान रहमतुल्लिल आलमीन को सामने रखते हुए कत्ल किया। और वो भी उसी की शामत आई थी, वो हुजूर के सामने आके कहता था अगर तुम हक पर हो तो तुम मुझे कत्ल करोगे और मैं हक पे हो तो तुम्हें कत्ल करूंगा। जब उसने आकर इतनी बड़ी बात कह दी तो अब बनता क्या था, हक का क्या तकाजा था, कौन कत्ल करे, कौन कत्ल करे? हुजूर ही हक थे, हक पर क्या थे, वो सरापा हक थे, हक्कानियत उन्हीं की तरफ थी, बल्कि वो तो हक थे और हक्कानियत पर थे। उन्होंने तो दुआ दे दी अल्लाह अली जिधर जिधर जाए हक भी उधर उधर जाए, वो जिसको दुआ दे दे उसके साथ हक हो जाए। यहाँ हक से मुराद जाते बारी नहीं है, यहाँ हक से मुराद सच्चाई है, इसका ख्याल करें। तो क्या कर रहा था, उसने कहा अगर मैं हक हो तो तुम्हें कत्ल करूंगा, तुम हक हो तो मुझे कत्ल। तो हुजूर ही अकबर थे। अब कत्ल किसने करना था, हुजूर ने। तो हुजूर ने क्या किया, ना गर्दन काटी, ना हाथ काटा, ना पैर काटा, एक नेजा लिया बल्कि तीर लिया और उसको चुबा दिया, सिर्फ चुबा दिया। और पूरे मैदान में तिलमिलाते फिरता था। तो अबू जहल ने उसको बोला तू मर्द है कि नामर्द है? उन्होंने एक नेजा तीर चुबोया और तू इतना चिल्ला पुकार कर रहा है, सिर्फ नेजा ही चुबोया, तीर ही चुबोया है। तो इब्ने खलफ ने क्या कहा पता है, तुझे चुबोते तो पता चलता कि चुबोया किसने है। वल्लाह उन्होंने तो तीर चुबोया है, वो ऐसे हैं अगर थूक देते तो भी मैं मर जाता। दुश्मन भी उनकी ताकत कहते हैं। तो लेकिन बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ही इंसान को कत्ल किया, इब्ने खलफ, ठीक। और बेनमाजी किसके साथ उठेगा, फिरौन, हामान और इब्ने खलफ के साथ। अब बताओ जब ऐसों के साथ उठेगा तो उसका अंजाम क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो अल्लाह की अमान से बाहर कर दिया जाता है। अल्लाह अमान की चादर उससे हटा लेता है। मेरे भाइयों, जब कोई अमान ना दे तो अल्लाह अमान देता है, और जब अल्लाह अमान उठा ले, इतना याद रख। बस बात खत्म करते हुए अर्ज कर रहा हूं, देखो पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए और अल्लाह अमान दे, कोई कुछ नहीं कर सके। और अगर अल्लाह अमान उठा ले और पूरी दुनिया दोस्त हो जाए, कोई इज्जत नहीं। देखो पूरा मक्का दुश्मन है, तवज्जो है, पूरा मक्का दुश्मन है। अल्लाह का वादा है हम बचाएंगे। दो हस्तियां गार में बैठी, दुश्मन ढूंढने आ रहा है, बचाया किससे? फौज से, लश्कर से नहीं। उलमा से पूछिए सबसे कमजोर चीज दुनिया में क्या है? कुरान ने कहा तारे अनकबूत से कमजोर दुनिया में कोई चीज नहीं है। कुरान कह रहा है। और ये तारे अनकबूत क्या है? मकड़ी का जाला। छोटा सा बच्चा भी अगर उंगली कर दे तो वो जाला टूट जाता है, इतना कमजोर है। लेकिन अल्लाह बता रहा है अगर मैं बचाने पर आऊं तो सबसे कमजोर मकड़ी के जाले से भी हिफाजत कर लेगा। जो चीज मेरी अमान में होगी मैं उसको बचा लूंगा। और एक बात याद रखना, जो चीज अल्लाह की अमान में दे दी जाती है उसको कभी खतरा नहीं। आज जो हमें खतरा है ना, हदीस, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी अल्लाह अमान की चादर हटा ले। मेरा वक्त खत्म हुआ, लेकिन अल्लाह की अमान की बात आई तो बड़ी खूबसूरत बात याद आई, बात करके बात पूरी करूं, फिर इंशाल्लाह मैं इजाजत चाहूंगा। देखो दुश्मनों से मत डरो, किसी दुश्मन से मत डरो, जाती दुश्मन हो, कारोबारी दुश्मन हो, अला हो, फला हो, ये हो, वो हो, अल्लाह की अमान हासिल करने की कोशिश करो। उसकी अमान की चादर अपने सर पे लेने की कोशिश कर लो, काम बनेगा। कैसे? फिरौन ख्वाब देखता है,
ख्वाब की ताबीर बताई जाती है। क्या ख्वाब की ताबीर ये बताई जाती है, एक बच्चा पैदा होगा, तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। फिरौन ने कहा मैं वो बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। यानी फिरौन किसका दुश्मन है? मिलादुन नबी का। फिरौन किसका दुश्मन है? बात समझ में आती है? नबी की मिलाद का मतलब नबी की पैदाइश। फिरौन क्या कह रहा था? मिलादुन नबी होने नहीं दूं, नबी की पैदाइश। इसका मतलब जो लोग कहते हैं मिलादुन नबी होने नहीं देंगे, वो किसके मसलक पर है? वो किसके मसलक पर है? लेकिन अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर के जरिए से ऐलान कर रहा है कि तू मिलादुन नबी होने नहीं देगा, लेकिन हम तो फैसला कर चुके हैं मिलादुन नबी करवाना है। और मिलादे नबी होती है बशक्ले मूसा की विलादत। हजरत मूसा की विलादत होती, वही बोलूं मिलादुन नबी है, नबी मूसा है और विलादत होती है। लेकिन एक बात मैंने इशारों में कह दी है, लेकिन आपसे भी कहता हूं, आप भी मिलादुन नबी, अपने नबी की मिलाद मनाते हो, तो फिर आपको भी मुसलमानों की तरह मनाना चाहिए। हाँ, सरों पे पट्टियां बांध के डीजे लगा करके नाचते कूदते जो निकलते हो, ये अच्छी चीज नहीं। हमारा मिलाद पर जुलूस पे चलता हुआ देखकर लोगों को सोचना चाहिए, जब 1450 साल बाद गुलाम इतने अच्छे चलते हैं, तो मदीने वाले के चलने के अंदाज का आलम क्या है? हमें याद ताज़ा करानी चाहिए। गौसे आजम कैसे चलते होंगे, गरीब नवाज कैसे चलते होंगे, महबूब इलाही कैसे चलते होंगे। आवारा लड़कों की तरह, हवाली मवालियों की तरह सर पे पट्टियां बांधकर, बटन खोलकर और गलत सनत नारे लगाकर, ये कोई तहजीब नहीं है। उस दिन दिल आजार नारे लगाने का मतलब क्या? रहमतुल्लिल आलमीन की आमद का दिन है। उस दिन हमें कोई दिल आजार नारे नहीं लगाना। किसी को निपटने के लिए बहुत मौके आते हैं। मिलादुन नबी का दिन सबके लिए करम का दिन है, सबके लिए प्यार का दिन है, सबके लिए मोहब्बत का दिन है। हमें थोड़ा इसका ख्याल करना चाहिए। तो अर्ज ये कर रहा था, फिरौन ने कहा नबी को पैदा नहीं होने दूंगा। अल्लाह ने पैदा किया, मिलादुन नबी हो गई। हुआ क्या? जिस दाई को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के दरवाजे पे खड़ा किया था, वो दाई ही सहेली बन गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी की। और उसने कहा बहन, ये तेरा बच्चा बड़ा खूबसूरत है। जो भी नबी पैदा हुए अपने दौर में सबसे ज्यादा खूबसूरत ही रहे। अल्लाह ने हर नबी को खूबसूरत और खूबसूरत बनाया। तो तेरा बच्चा बड़ा खूबसूरत है। बकरी का बच्चा काट के हांडी में डालती हूँ और ले जाकर के कह दूंगी क्या कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, ये हांडी है, कौन चेक करता है? उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन ने दाई को अम्मी को बिठा के कहा, अम्मी जान, अगर बच्चे की जिंदगी के बारे में पता चल गया फिरौन को, तो पहले तो सिर्फ बच्चे ने मरना था, अब तो बच्चा भी मरेगा, आप भी मरेगी, मैं भी मरूंगी, दाई भी मरेगी, सब मरेंगे। अब अगर जान बचाना है तो कोई काम करो। क्या करेंगे? का बच्चा अपने से जुदा करो, इसको घर में नहीं रहने दो, वरना जासूस बता देंगे तो क्या होगा। अब माँ, ममता की माँ, देखो बहन भी प्यार करती है, भाई भी प्यार करता है, बाप भी प्यार करता है, लेकिन अल्लाह ने माँ को जो दिल दिया है वो माँ तो फिर सिर्फ माँ ही होती, और वो सिर्फ माँ होती है। अगर वो मुर्गी भी हो तो सिर्फ माँ हो, चिड़िया भी हो तो सिर्फ माँ हो, वो ममता के सिवा कुछ जानती नहीं। तो माँ ने सुना, लेकिन बच्चे की जिंदगी थी अजीज। संदूक लकड़े का बनवाया गया, संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को डाला गया, संदूक बंद किया और दरिया के पास ले गई और दरिया में डालना चाहा। जो चीज दरिया में डाली जाती है उसके मिलने की कोई गारंटी है? दरिया तो बहता ही रहता है। दरिया में डाली हुई चीज कभी फिर भूल जाओ उसको, खत्म है, बात ही खत्म है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी दरिया में अपना बच्चा डालने से पहले आसमान की तरफ देखती है और देख के कहती है, अल्लाह मैं जानती हूं मैं मेरे बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकती, लेकिन तू कर सकता है। और मुझे यह भी पता है जो चीज तेरी अमान में दे दी जाती है वो चीज कभी खतरे में नहीं होती। ये ले, मैंने मेरा बच्चा तेरी अमान और तेरी हिफाजत में दिया। मैंने अपना बच्चा किसकी अमान में दिया? तेरी अमान और तेरी हिफाजत में दिया, दरिया में डाल दिया। फिर आप जानते हो, उलमा से सुना होगा, दरिया से वो संदूक बहता हुआ नहर फिरौन के महल में जाती थी, उसी नहर के दोष पे चल पड़ा। और जब दोष पे चल पड़ा, फिरौन अपनी बीवी आसिया को लेकर बैठा हुआ।
फिरौन इंतहाई निकम्मे किस्म का बदतरीन आदमी, उसकी बीवी आसिया बेहतरीन औरत। अल्लाह की शान देखो, फिरौन से निकाह करवाया किसका? आसिया का। आसिया जैसी पाकीज़ा उस दौर में कोई औरत नहीं, फिरौन जैसा उस दौर में बदतरीन कोई मर्द नहीं। बदतरीन के साथ बेहतरीन का निकाह क्यों? इसलिए कि कुछ काम लेना। अल्लाह की शान, बीवी के साथ बैठा हुआ है और वो संदूक आया। फिरौन की बीवी आसिया ने शौहर से कहा, संदूक। जैसे हाथ बढ़ाया, संदूक उठाया, खोला, खूबसूरत बच्चा मुंह में अंगूठा डाल करके चूस रहा है और उसमें से ही उसकी गिजा निकल गई। फिरौन ने कहा, ये वही बच्चा है जिसके बारे में ख्वाब दिखाया गया। आसिया ने कहा, छोड़, ये तेरा ख्वाब ख्याल है। ऐसे बच्चे, अरे औलाद नहीं है तुझे, लोग ताना देते तू लावलद है, इसको बेटा बना ले, ये ताना खत्म हो जाएगा। बीवी की कई बात उसको समझ में। अब चूंकि आसिया मां तो थी नहीं तो दूध पिलाती। वो फिरौन जो हजारों बच्चों को कत्ल करा चुका कि मिलादुन नबी होने नहीं दूंगा, हजारों बच्चे कत्ल कराए कि नबी की मिलाद होने नहीं दूंगा, और हज़रत मूसा को गोद में लिया, मेरे बच्चे को कौन दूध पिलाएगा। सारी दाइयां आई, आने के बाद इसको दिया उसको दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे मुंह हटा लिया, किसी का नहीं पिया। तो चूंकि संदूक आया महल में, दाइयां आई महल में, ये चर्चे हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी पहुंच गई। जब देखा ये मंजर कि मूसा किसी का दूध नहीं पी रहे, सबसे मुंह फेर रहे। क्यों? वो सारी दाइयां काफिरा थी, फिरौन की चम्मचगिरी करती थी, मूसा ने उनका दूध नहीं पिया। यानी नबी चंद दिन का इसको पहचानता है कौन मोमिन है कौन काफिर। तवज्जो है, मूसा जैसा नबी काफिरा का दूध नहीं पीता। मूसा जैसा नबी काफिरा का दूध नहीं पीता। जाने मूसा किसी काफिर मां की गोद में कैसे आ सकता। लेकिन एक बात और अर्ज करें, मूसा ने काफिरा का दूध नहीं पिया, हकीकत है। मेरे नबी ने पिया काफिरा का, मगर फर्क क्या है? मूसा ने काफिरा का दूध नहीं पिया, मोजज़ा। मेरे नबी ने जिसका पी लिया उसको काफिर रहने नहीं दिया, ईमान की दौलत नसीब। इसीलिए जिस दाई ने रसूलुल्लाह को दूध पिलाया, अल्लाह ने उसको ईमान में दौलत अता। जब रज़ाई मां जहन्नम में नहीं जा सकती तो हकीकी मां जहन्नम में कैसे जा सकती? शान मुस्तफा जाने रहमत। तो मुंह फेर लिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। हजरत मूसा की बहन ने कहा, फिरौन एक ऐसी दाई है जो बहुत साफ सुथरी रहती है, बहुत पाकीज़ा रहती है, और पाकीज़ा फितरत बच्चे किसी का दूध नहीं पीते, उस दाई का दूध पीते। तू बोल तो बुला लाऊं? हाँ ले आ। अगर उसका दूध मेरे बच्चे ने पी लिया, हालांकि वो चूंकि उसकी बीवी ने कहा था ना हम गोद ले लेंगे, तो बार बार जिसके लिए सबको कत्ल कराया था, आज उसी को मेरा कह के पुकारा है। देखो अल्लाह की शान देखो, अगर दूध पी लिया उसको भी इनाम दूंगा, तुझे भी दूंगा, ले आ। दौड़ी गई अम्मी, चलो मूसा मिल गए। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी आई, फिरौन ने गोद में दिया। मां थी ना, जैसी गोद में लिया तड़प गई, आंख में आंसू आए, लेकिन आंसू रोक लेने पड़े। अल्लाह ने उनको इल्हाम किया, मूसा की अम्मी तूने कहा था ना जो चीज मेरी अमान में दी जाती है वो कभी जाया नहीं होगी, तूने हमारी अमान में दी थी, देख हम तुझे किस शान से लौटा रहे हैं। अंदाजा फरमाए, अब खतरा भी टल गया, खतरा भी। जैसे हजरत मूसा ने दूध पिया, कहा कि तुम आज से मेरे महल में रहोगी, सारे अखराजात हम देंगे, तुम भी रहो, तुम्हारा शौहर भी रहो, सारे अखराजात हम देंगे। अंदाजा फरमाए, अगर लेकर बैठती अपने ताकत के जोर पर तो डर के पिलाना पड़ता, अल्लाह की अमान में दे दिया तो किस तरीके से बेखौफी का माहौल होता। तो अल्लाह की अमान जिसको मिल जाती है दुश्मन पालने पे मजबूर हो जाता है। आज मुसलमान पूरी दुनिया में क्यों परेशान है? अल्लाह की अमान की चादर उसके सर से हट गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, अल्लाह उस पर से अपनी अमान की चादर हटा लेता है। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह की अमान की चादर सर पे चाहिए, नमाजों के पाबंद बनो।